चाहते हैं कि हम भी पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में हैं। ऐसा नहीं है कि राहुल वायनाड चाहती है और दर्शाने के साथ साथ एक तरह से जो तमाम बड़े नेता हैं वो भी आज नॉमिनेशन में राहुल गांधी के साथ पहुंचे। शक्ति तो जरूर वो दिखाना चाहते हैं कि हम पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में हैं, लेकिन एक बड़ा मैदान बीजेपी के लिए छोड़ दिया, एक पिच पर खेलने के लिए बीजेपी को छोड़ दिया जहां पर अमेठी सीट से राहुल गांधी नहीं लड़ रहे हैं। अब ऐसे में बीजेपी को मौका मिला है और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी लगातार यही कह रही है कि अगर वाकई कांग्रेस को अपने कार्यकर्ताओं में या फिर लोगों में मैसेज देना था तो वो सबसे अच्छी सीट थी अमेठी की सीट। भले वो रणनीति की बात करते हो और बहुत सारी बात और करते हैं कि दमखम के साथ, लेकिन एक पूरा मैदान खेलने के लिए बीजेपी को दे दिया कांग्रेस ने। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण यह भी है नीलू, आप समझिए कि स्मृति ईरानी बीते 2 महीने से लगातार अमेठी में डटी हुई हैं। उन्होंने अमेठी में अपना घर बनाया, गृह प्रवेश किया, वहीं पर लोगों के बीच में हैं। और राहुल गांधी जब वायनाड में जाकर ये बात कहते हैं कि वायनाड मेरा घर है, तो स्मृति को एक मौका मिल जाता है अटैक करने के लिए कि बताइए, आज तक वो कहा करते थे कि अमेठी मेरा घर है। 2004 में यहां से जीते, 2009 में यहां से जीते, 2014 में यहां से जीते और 2019 में जब उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा तब वो वायनाड में जाकर कह रहे हैं कि वायनाड मेरा घर है। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी इन बातों का आकलन कर रही थी कि 2 महीने से स्मृति ईरानी वहां पर जो माहौल बना रही हैं, बहुत आसान नहीं होगा राहुल गांधी के लिए अमेठी में चुनाव जीत जाना। रायबरेली सेफ सीट है और यहां से जीत सुनिश्चित है, इस वजह से राहुल गांधी को यहां से उतारा गया। लेकिन चूंकि अब कांग्रेस पार्टी ये एक्सेप्ट तो कर नहीं सकती है कि अमेठी में हमने वॉकओवर दे दिया है, या फिर इस वजह से राहुल गांधी अमेठी में नहीं उतरे, रायबरेली आ गए, क्योंकि स्मृति वहां पर लगातार डटी हुई हैं। लिहाजा कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारी रणनीति का हिस्सा है। दूसरी तरफ नीलू, हमें यह भी देखना होगा कि स्मृति ईरानी जब 2014 में चुनाव हार जाती हैं राहुल गांधी से, चुनाव हारने के बावजूद वो अमेठी में डटी रहती हैं। 5 साल तक उनकी तरफ से जो वहां पर कैंपेन चलाया जाता है, जो मेहनत की जाती है, बूथ स्तर पर जाकर कार्यकर्ताओं से जो मुलाकात करती हैं, संगठन तैयार करती हैं, उसका परिणाम होता है कि 2019 में उनकी जीत होती है। और राहुल गांधी 2019 में जब हार जाते हैं, उसके बाद अमेठी से पूरी तरीके से वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा उनकी तरफ से चलाई गई। बाद में यात्रा जब उत्तर प्रदेश आई तो एक दिन के लिए राहुल गांधी जरूर आए अमेठी, लेकिन 5 बरस का जो गैप रहा, उस गैप की वजह से शायद कांग्रेस पार्टी ने आकलन किया होगा कि यहां लौटना मुनासिब नहीं होगा, यहां लौटना आसान नहीं होगा। इस वजह ये हमेशा राहुल गांधी को लेकर सवाल उठते रहते हैं कि जब चुनाव आते हैं प्रियंका राहुल एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो कहां रहते हैं, कहां जाते हैं, अपने क्षेत्र तक में नहीं जाते हैं। इसको लेकर बार बार सवाल किए जाते हैं और खास तौर पर बीजेपी इसको लेकर भी हमलावर है कि वो किस मुंह से अमेठी आखिर जाएंगे। आपने इतने सालों तक वहां पर कुछ नहीं किया, हारने के बाद वहां के लोगों को देखना भी आप पसंद नहीं किया, इस तरह की बातें बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से कही जा रही है। तो ये क्षेत्र में, और इसका हिसाब मैं दे सकती हूँ, 4 लाख लोग हैं जिन लोगों ने राजेश की तरह बैंक से कर्जा लिया। 7,800 करोड़ रुपया हम यहाँ अमेठी में 4 लाख लोगों को दिलवाए हैं ताकि वो कृषि और लघु उद्योग के माध्यम से अपने पैर पर खड़े हो सके। 6,000 लघु उद्योग वाले को भारत सरकार के साथ रजिस्टर कराए हैं ताकि एक नहीं, अमेठी में 6,000 राजेश मसाला बनकर तैयार हो जाए। तो अगर इसीलिए आपको भी ऐसी प्रगति करनी है, मेहनत करें, लेकिन उससे पहले मेहनत होगी पोलिंग बूथ पर। 20 मई को पोलिंग बूथ पर जाएं, कमल का बटन दबाएं, 50,000 लखपति दीदी और 6,000 राजेश मसाला अमेठी लोकसभा क्षेत्र में बनाएं। आज यही निवेदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। राजेश भैया बोले। धन्यवाद आप सब। तो स्मृति ईरानी को आप सुन रहे थे, लगातार वो कह रही हैं कि उन्होंने आखिर अमेठी के लिए क्या किया। लगातार वो 5 साल वहां पर रही हैं। अमेठी के विकास के लिए जितना काम उन्होंने 5 साल में किया है, उतना तो कभी गांधी परिवार ने यहां की अपनी परंपरागत सीट पर नहीं किया। और इसी का दम भरते हुए वो कह रही हैं कि अगर यहां से राहुल गांधी लड़ते तो कभी नहीं जीतते। चुनौती बार बार स्मृति ईरानी की तरफ से और बीजेपी की तरफ से मिलता रहा राहुल गांधी को, और यही वजह रही कि इतने मंथन और चिंतन के बाद जाकर यह तय किया गया कि राहुल को सबसे सेफ सीट माने जाने वाली रायबरेली से उतारा जाए। हालांकि इसके पीछे अब कांग्रेस अपने जितने भी तर्क दे, लेकिन बीजेपी इस वक्त हमलावर है। रणछोड़ दास और पता नहीं क्या क्या कह रही है, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने राहुल गांधी को कहा है। अमित, आपसे एक सवाल कर रही थी कि जिस तरह से अगर राहुल और प्रियंका की बात की जाए
चुनाव के वक्त वो थोड़े एक्टिव दिखते हैं, लेकिन उसके बाद कहां जाते हैं, अपने क्षेत्र में भी नहीं जाते हैं। और बीजेपी अब ये कह रही है कि उन्होंने अमेठी की जनता को तो बहुत पहले से छोड़ दिया था, हारने के बाद तो वहां मुड़कर भी नहीं आए। यानी इतने सालों से अमेठी की जनता ने जो कांग्रेस पर विश्वास जताया और उनके साथ खड़े रहे, उनका विश्वास तोड़ा है गांधी परिवार ने। की बात को आगे बढ़ाऊंगा नीलू, लेकिन उससे पहले आप तस्वीरों में अगर आप देख पा रही हो, सामने रॉबर्ट वाड्रा बैठे हुए हैं, जो कि कह रहे थे कि अगर पार्टी चाहेगी मुझे अमेठी से चुनावी मैदान में उतारेगी तो मैं जरूर उतरूंगा, लेकिन चूंकि ऐसा हुआ नहीं, वहां से किशोरी लाल को पार्टी ने उतार दिया। तो रॉबर्ट वाड्रा एकदम सामने आपको नजर आ रहे होंगे, जो कि इस वक्त वहां बेंच पर बैठे हुए हैं। उनके बगल में अशोक गहलोत भी हैं। प्रियंका वहां पर मौजूद नहीं है, नजर नहीं आ रही है, लेकिन यह तय है कि रॉबर्ट वाड्रा फिलहाल चुनावी मैदान में नहीं उतर रहे हैं। अब जो बात आप कह रही थी, देखिए बीजेपी बार बार कह रही है और कांग्रेस पार्टी इसको बार बार सही भी साबित कर रही है। न सिर्फ राहुल गांधी ने 2019 चुनाव हारने के बाद अमेठी से दूरी बना ली, नीलू आपने देखा होगा कि 2022 के चुनाव में प्रियंका गांधी, जो कि कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव हैं, उत्तर प्रदेश की प्रभारी थी और यहां की जिम्मेदारी उनको मिली थी। उन्होंने एक स्लोगन दिया था कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन चुनाव हारने के बाद खुद प्रियंका ने समूचे उत्तर प्रदेश से दूरी बना ली। तो ये मौका कांग्रेस पार्टी की तरफ से बीजेपी को बार बार दिया जा रहा है कि बीजेपी अटैक करे कि भाई आप चुनाव जीतने के बाद भी मैदान छोड़कर चले जाते हैं, वहां के लोगों से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं जहां से आप चुनाव जीतते हैं, और चुनाव हारने के बाद तो आपका पता ही नहीं रहता। तो जब चुनाव आता है तभी आपकी मौजूदगी दिखती है, तभी आप कैमरे के सामने नजर आते हैं, तभी आप पब्लिक के बीच में जाते हैं। चुनाव खत्म होने के बाद आप कहीं पर नजर नहीं आते। और दूसरी तरफ नीलू, भारतीय जनता पार्टी है जो कि पूरे साल चुनाव लड़ती है, हर वक्त वो चुनावी मोड में रहती है। उसके प्रत्याशी चुनाव जीते या चुनाव हारे, वो अपने कार्यकर्ताओं से, अपने क्षेत्र की जनता से डिस्कनेक्ट नहीं होते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप देखिए कि स्मृति ईरानी है। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि 2014 में चुनाव हारने के बाद कोई भी प्रत्याशी सोचता कि अमेठी में अब क्यों रहना, अमेठी के लोगों से अब क्यों कनेक्ट रहना, जिस लोकसभा क्षेत्र की जनता ने मुझे हरा दिया। लेकिन स्मृति ने कहा कि नहीं, मैं यहीं पर रहूंगी, यहीं पर डटी रहूंगी, आज नहीं कल विजय मिलेगी। और वही हुआ। 5 साल तक उन्होंने जो वहां पर मेहनत की, जो वहां उन्होंने संगठन को मजबूत बनाया, उसका परिणाम यह हुआ कि 2019 में उन्होंने कमल खिलाया और राहुल को अपनी परंपरागत सीट अमेठी छोड़कर वायनाड जाना पड़ा। तो ये मौका बार बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है, इस वजह से बीजेपी हमलावर है। बिल्कुल, तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा को आप देख रहे हैं इस वक्त तस्वीरों में। अभी कुछ देर पहले तक प्रियंका गांधी वाड्रा भी वहीं पर मौजूद थी और जो तमाम बड़े नेता हैं वो भी हैं अंदर। इस वक्त सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी मौजूद हैं। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अमित भी लगातार वहां से अपडेट हमें दे रहे हैं। लेकिन ये भी हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भले पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में और खासतौर पर रायबरेली के मैदान में ताल ठोक रहे हैं राहुल गांधी, लेकिन एक तरह से बीजेपी इस वक्त हमलावर है। अमित, जिस तरह से अगर रायबरेली की बात की जाए, सोनिया गांधी की तबीयत जब से खराब हुई तब से, खासतौर पर अगर उनके 5 साल के बीते 5 साल के बात की जाए, 2019 में जब वो जीत कर आई थी, उसके बाद से उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब रहने लगी। वो अपने क्षेत्र में भी नहीं जा पा रही थी। ऐसे में यही कहा जा रहा था कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है, कभी भी यहां से छोड़ सकती हैं, और वो रायबरेली सीट वो छोड़कर चली गई। लेकिन अब वहां से राहुल गांधी को उम्मीदवार बनाया जा रहा है। चलिए इस पर आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन इस वक्त एक खबर आ रही है, इस बीच में बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश और एमपी के मुख्यमंत्रियों ने राहुल गांधी पर कड़ा निशाना साधा है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि कांग्रेस का हाथ दुश्मनों के साथ है, अगर कांग्रेस जीतेगी तो पाकिस्तान खुश होगा। वहीं एमपी के सीएम मोहन यादव ने राहुल को रण छोड़ दास तक कह दिया है। राहुल गांधी को लेकर के प्रफुल्लित हो रहा हो, ये चीजें दिखाती हैं कि कांग्रेस का हाथ देश के दुश्मनों का साथ। यानी चीजें दिखती हैं कि मोदी जी जीतेंगे तो भारत में दीपावली होगी, लेकिन अगर कांग्रेस कहीं पे सफलता प्राप्त कर रही है तो पाकिस्तान उससे प्रफुल्लित हो रहा है। यूपी का माहौल मोदी में हो चुका और पुराना रिकॉर्ड भी हम तोड़ने जा रहे हैं। ऐसे अमेठी के बजाय वो रायबरेली से जा रहे हैं, तो रायबरेली की जनता भी उनका इंतजार कर रही है कि कांग्रेस ने जितने विकास में अवरोध पैदा किए, जितनी मोदी जी के बारे में हल्की बातें कही, एक एक बातों का हिसाब कांग्रेस को देना पड़ेगा। और निश्चित हार रायबरेली से भी राहुल गांधी की होने वाली है। और प्रियंका जी ने तो पहले हार के पहले ही अपनी एक तरह से इसको हमारी भाषा में कहते हैं कि रण के पहले रण छोड़ हो गई, तो किसका क्या कर सकते हैं।